जय हिंद दोस्तों। सीयूईटी 2024 एग्जाम के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो ध्यान से सुन लो। आज मैं आपको सीयूईटी एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि भैया इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको भारत के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ये पता चल जाएगा आपको इस वीडियो के एंड तक। एंड हमारी टीम ने बहुत मेहनत करा है इन चीजों को रिसर्च करने में कि कितना कट ऑफ पिछले साल था, कितना कट ऑफ अब आ सकता है। तो ध्यान से सुनते रहिए। ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनालिसिस के लिए। तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को एंड तक देखिए। देखो, सबसे पहले आप ये समझिए कि सीयूईटी के टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम सबको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे मरते हैं, कंप्लीटली मरते हैं पूरी तरीके से। तो डीयू में बेसिकली दो कैंपस है। जो पहला कैंपस है वो है भैया आपका नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस भैया मस्त भयानक कैंपस है, मतलब जिसमें आपका एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफेन, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, रामजस ऐसे कॉलेजेस सिचुएटेड है। मतलब इनमें अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको भारत का टॉप कॉलेज, मतलब आपको दुनिया का वन ऑफ द टॉप प्लेसमेंट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो गए तो। ठीक है, इसके बाद आपको आता है साउथ कैंपस। भैया आप साउथ कैंपस क्या है? साउथ कैंपस में भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि दयाल सिंह हो गया, श्री वेंकटेश्वरा हो गया, एलएसआर हो गया। ये सब कुछ अच्छे कॉलेजेस है, शहीद भगत सिंह, जिनमें आपका अगर एडमिशन होता है तो भी आपका करियर बहुत बढ़िया रहेगा। राइट, इसके बाद कुछ अदर यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। भैया डीयू के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चे कोई यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं वो है बीएचयू। इसके लिए सीयूईटी में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जाती है आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, इसके बाद जब आप देखोगे तो आता है भैया आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएमआई जिसे हम कहते हैं। अब ये भी काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। नाम पे मत जाना, जो बच्चे सोच रहे हैं कि जामिया है तो इसमें तो सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे, हिंदू बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हिंदू मुसलमान दोनों पढ़ते हैं और इधर भी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ज्यादा छात्र देखने को मिलेंगे मुस्लिम कैटेगरी के, बट ये आपके ऊपर है। आप अगर कंफर्टेबल हो पूरी तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके बाद आता है जेएनयू, मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसका हॉस्टल लाइफ पूरे मतलब कॉलेज लाइफ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप कोई बच्चे के यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज लाइफ होता है ना स्टूडेंट के जिंदगी का, उसका कॉलेज लाइफ सबसे बेस्ट अगर कहीं बीत सकता है तो वो है जेएनयू। जेएनयू भारत में सबसे बड़ा फॉरेन लैंग्वेज प्रोवाइड करने वाला यूनिवर्सिटी है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। राइट, ये भी सीयूटी से लेता है। इसके बाद आ जाता है आपका एएमयू, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगेन, एंड आपका आ जाता है एयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है, 200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है, बट दीज आर टॉप यूनिवर्सिटी। मतलब इनमें अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपकी जिंदगी सवर गई। लेकिन कंपटीशन अनफॉर्चुनेटली इतना हाई है कि अगर आप पिछले के कुछ साल पहले, सॉरी पिछले साल नहीं, जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के बिना एडमिशन होता था, तो अगर आप तब का कंपटीशन देखोगे ना, आज से 2-3-4 साल पहले का, तब भी इतना कंपटीशन था कि भैया 99% से तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ओपन होता था। ये देखो 99% से तो कट ऑफ ओपन होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो अभी आपको क्या लगता है सीयूईटी आने के बाद ये कम जाएगा? ऐसा नहीं है, एकदम नहीं कमेगा। आपको इस बार भी बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा आफ्टर सीयूईटी भी। ठीक है, तो सीयूईटी के पहले आप देखो 99.75 बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, उसके बाद 99.25, 99%, 95%, 96%, 98%, 99.99%। भैया ये क्या बोलूं मैं। ठीक है, इतना कंपटीशन है, सोच के देखो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, घबराओ मत। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको भारत के टॉप कॉलेज में पढ़ना है, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, सुनो मेरी बात, इससे आपका करियर डूबने से बचेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा वीक है या थोड़ा एवरेज है, लेकिन उसको भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना है, अगर उसका सीयूईटी अच्छा नहीं जाता है या फिर उसका सीयूईटी में अच्छा स्कोर नहीं आता है, तो कोई भी बच्चा आज के समय बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ सकता है थ्रू collegevidya.com। अब ये collegevidya.com क्या है मैं आपको पहले फटाफट से दिखा दूं, फिर हम एनालिसिस करेंगे कि इस साल कितना कट ऑफ जाएगा। तो ये है collegevidya.com। मैं बता रहा हूं, अगर आपका सीयूईटी एग्जाम हो गया है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हुआ है तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना क्लास 12 एग्जाम दे लिया है और आपके पास मतलब हो चुका है, क्लास 12 खत्म है बस, तो अब आप डायरेक्ट क्लास 12 के बेसिस पे बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के इस कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आपको आना है। इसके लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन है। collegevidya.com में आपको मतलब भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलेगा बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम के। कंप्लीटली ऑनलाइन मोड पे आपकी पढ़ाई होगी विथ गारंटीड प्लेसमेंट। इन्फोसिस, टाटा, उसके बाद विप्रो,
उसके बाद आपके जो बड़े बड़े गूगल हो गई, Amazon हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये सारे जितने भी बड़े बड़े MNCs हैं, इनमें आपकी गारंटीड प्लेसमेंट लगेगी थ्रू collegevidya.com विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। सिर्फ घर से पढ़ के आपको आना है collegevidya.com में। इसके लिंक कमेंट में पिन है, ठीक है। टेलीग्राम पे भी पिन है, हमारे टेलीग्राम पे भी आ जाना, दोनों ही कमेंट में पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है। और यहां पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको अपना जो होता है मेनली आपका जो भी पोर्टल पे यहां पर आके अपना साइन अप कर लेना, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल देना। उसके बाद आपको यूजी कोर्स यहां पे देखने को मिलेगा। यूजी सिलेक्ट करके आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक जो भी करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर आपको बीकॉम, ऑनलाइन बीकॉम करना है, आप ऑनलाइन बीकॉम पे क्लिक करोगे, या फिर ऑनलाइन बी, ऑनलाइन बीटेक, कुछ भी करना है आपको, आपके लिए भारत के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है सारे खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर एलपीयू ऑनलाइन है, तो एलपीयू ऑनलाइन के बारे में आप सब कुछ देख सकते हो, यहां पे फीस वगैरह सब कंपेयर कर सकते हो। एंड यहां पर जब आप प्लेसमेंट में जाओगे तो आप देखोगे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में आपका गारंटीड प्लेसमेंट होगा थ्रू collegevidya.com। समझ रहे हो, बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। अगर सीयूईटी नहीं निकलता है तो भी टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा, तो डरना नहीं है। कॉलेज विद्या पे आना है, लिंक कमेंट में पिन है, राइट। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भैया हमें तो निकालना है एग्जाम, हमें एग्जाम निकाल के रहना है चाहे कितना भी कट ऑफ हो, तो भैया आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाइए। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है सीयूईटी की। आज के समय हमारे टेलीग्राम पे जब आप जाओगे, हमारा जो ये टेलीग्राम है ना भैया, इसमें भैया 25,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। कितना? 25,000 बच्चे। और यहां पर मैं खुद पर्सनली मेंटोरशिप देता हूं बच्चों को। यहां पर सारे मतलब जितना भी देखोगे ना, ये देखो यहां पर जितने भी मॉक टेस्ट, पीडीएफ, नोट, सैंपल पेपर सब प्रोवाइड कर रखा है। सीयूईटी का बेस्ट बुक का लिंक, मॉक टेस्ट का लिंक, कॉलेज विद्या का लिंक, सारे लिंक हमारे टेलीग्राम पे दे रखे हैं। इसका लिंक कमेंट में पिन है। 25,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी प्रिपरेशन होगी, तो इस पे आ जाना, राइट। अब मेरी बात सुनो, अब करना क्या है आपको, बेसिकली मैं बताता हूं कि आप अब एनालिसिस करो कट ऑफ का, ठीक है। यहां पे पूरा डेटा हम अभी प्रेजेंट करेंगे, आपको बस ध्यान से देखते रहिए। मान लो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, ऐसे तो बहुत यूनिवर्सिटी है बट सबको काउंट कर नहीं सकते, एक एवरेज बताते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो सबसे ऊपर हमने डीयू लिखा है। अब डीयू में देखिए कि डीयू में कितने नंबर का पेपर होगा टोटल, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने नंबर का टोटल पेपर होगा, तो डीयू में बेसिकली आप 800 मार्क्स का पेपर दोगे। कितना? 800 मार्क्स का पेपर दोगे। मान लेते हैं अगर आप 3 डोमेन एक लैंग्वेज दे रहे हो तो 200 200 200 200 करके 4 सब्जेक्ट होगा, मतलब 800 मार्क्स। अब 800 मार्क्स का अगर आप पेपर दे रहे हो, अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक किसी में भी एडमिशन लेना है, नॉट बीटेक एंड नॉट बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी जो मेजर कोर्सेज होते हैं जिसमें बच्चों का एडमिशन होता है, लेना होता है, उनमें अगर आपको लेना है तो अगर 800 मार्क्स का टोटल पेपर है तो जनरल वालों को कम से कम, मैं बोल रहा हूं कम से कम 700 से लेकर 780 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 700 से लेकर 780 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और जो पहला कट ऑफ खुलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो तो 780 के ऊपर खुलेगा, ठीक है। 700 मैंने इसलिए लिखा है कि अगर कट ऑफ कमती है, अगर कट ऑफ कम होती है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तो भैया थोड़ा थोड़ा करके अगर किसी कॉलेज में सीट बचा होता है, अगर होता है तो 710, 720, 700 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, राइट। लेकिन 750, 760 से ऊपर है तो आप सेफ हो फॉर जनरल कैटेगरी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। भैया ईडब्ल्यूएस में कोई चेंजेस ज्यादा नहीं होगा। अगर मैं यहां पे 700 लिख रहा हूं तो भैया इसको 690 ले लो मिनिमम, और 780 अगर मैं लिख रहा हूं तो भैया 775 ले लो, सिंपल। कोई ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस को, नाम का ईडब्ल्यूएस है, बस 2-4 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, दैट्स इट, बस इतना ही आपको मिलेगा। लेकिन ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहां फंडा अलग है। ओबीसी वालों का 650 मार्क्स से लेकर के 750 मार्क्स तक में भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगेन पहला राउंड तो खुलेगा 750 के ऊपर ही, तो 750 से ऊपर तो आपको लाना पड़ेगा फॉर नॉर्थ कैंपस, ओके। और 650 तक ये जाता है, राइट, 650 तक। लेकिन मैं बोल रहा हूं जो बच्चे ये सोच रहे हैं फिर सर साउथ कैंपस का क्या, देखो साउथ कैंपस में तो भैया आपका 600 में भी एडमिशन होगा, बिल्कुल होगा। मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ कैंपस का, इंडिया के टॉप कॉलेजेस का, तो वहां तो इतने मार्क्स चाहिए ना आपको, तो हम टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड एसटी एससी की जब हम बात करते हैं तो भैया आपका तो एडमिशन 600 मार्क्स से लेकर के, नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूं, 600 मार्क्स से लेकर के आपका एडमिशन भैया कम से कम आपको 720 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, कम से कम 720 बेयर मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं बीएचयू की। अब बीएचयू में मान लेते हैं अगेन आप 500 नंबर का कोई पेपर दे रहे हो, मान लो 500 नंबर का तो पेपर रहा नहीं, मान लो अगर आप एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज का पेपर देते हो, एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको बीए करना है बीएचयू से, तो बीएचयू में जो स्कोर रहेगा वो रहेगा कितना, 450 कैसे, 250 मार्क्स जनरल टेस्ट का और एक लैंग्वेज। सेम जेएनयू में भी 450 रहेगा, 250 मार्क्स जनरल टेस्ट का और एक लैंग्वेज। तो बीएचयू एंड जेएनयू का ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहेगा।
जेएनयू में सीट्स बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है, एंड जेएनयू में सिर्फ लैंग्वेज कोर्स ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, राइट। तो सीट्स कम होने की वजह से, लिमिटेड सीट्स होने की वजह से जनरल कैटेगरी को कम से कम, मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी को कम से कम मैं मतलब 350 से लेकर के 430 तक कंसीडर करता हूं जनरल टेस्ट का एज पर प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड, ओके। और यहां पर तो और हाई रहेगा जेएनयू में, क्योंकि भैया ये जेएनयू है, जेएनयू में सीट्स मात्र हर लैंग्वेज में 20-25 सीट होता है, इतना कंपटीशन है। तो जेएनयू में तो भैया ये आंकड़ा भैया आप लगा लो 380 से लेकर के भैया 440 तक जाएगा फॉर जेएनयू, राइट। और यहां पर आप थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाओ, अगेन इसके हिसाब से जितना हमने इस पे बताया उतना आप कम करना है। जैसे कि मान लो यहां पे ये है, तो आपको मैंने ले लिया फॉर ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में कुछ खासा फर्क होगा नहीं, लाइक यहां पे ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा, आप लगा लो 345 लगा लो, 5 मार्क्स का ऊपर नीचे लगा लो, एंड अगेन 425, बस यही होगा। इससे ज्यादा मतलब जो ईडब्ल्यूएस होता है उसमें ना जेएनयू ना डीयू ना इसमें ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा, सेम इतना डिफरेंस आपको यहां भी लेके चल रहा है, राइट। और जब हम बात करते हैं एयू की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इसकी काफी डिमांड रहती है, लिटरली इसकी डिमांड रहती है आफ्टर बीएचयू, आफ्टर जेएनयू। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको जाने के लिए आपको कम से कम, अगर मैं मानता हूं कि भैया आप मान लो कि आप 800 नंबर का, आप 900 नंबर का पेपर दे रहे हो, आप 1000 मार्क्स का पेपर दे रहे हो, मान लो आपने लिया है बीए करना है आपको एयू से, तो कम से कम आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा, तो 200 मार्क्स हो गया, 2 डोमेन देना पड़ेगा, मतलब 2 डोमेन एक लैंग्वेज हो गया 600 मार्क्स, और एक जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो 850 मार्क्स का आप कम से कम पेपर दोगे इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो 850 में से, फॉर एग्जांपल 850 में से जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 750 से लेकर के 830 तक स्कोर करना पड़ेगा। इसी में 5 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, -5 कर लो इसी में फॉर ईडब्ल्यूएस, एंड ओबीसी वालों के लिए मैं बोलता हूं 700 मार्क्स से लेकर के, मान लो यहां पे 830 लिखा है तो 800 लगा लो यहां पे, ठीक है। और एसटी एससी वालों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, मतलब ये आंकड़ा 600 तक जा सकता है, 600 से 750 आप लगा लो, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम आपको देखने को मिलेगा इन दीज यूनिवर्सिटी, मतलब भैया कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है। और अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करा है तो क्या कर रहे हो भैया, इतना कॉम्पिटिशन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने सीयूईटी एग्जाम अभी तक नहीं दिया है, अगर आप ये वीडियो सीयूईटी के पहले देख रहे हो, तो प्रिपरेशन के लिए हमारा टेलीग्राम है, यहां पे सारी बुक से लेकर के नोट्स, सारी चीजें ना, ओसवाल का ये बुक है, ओसवाल के बुक में आपको ओएमआर शीट से लेकर के 20 मॉक टेस्ट वगैरह सब मिलेगा, चाहे आप लाइक साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स, आपको ओसवाल में सब मिल जाएगा। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरी प्रिपरेशन हम टेलीग्राम पे करा रहे हैं, राइट। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने एग्जाम दे लिया है और अभी डर है, तो भैया कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। कॉलेज विद्या की लिंक भी कमेंट में पिन है, जहां पर बिना एंट्रेंस एग्जाम का आपका एडमिशन हो जाएगा भारत के टॉप कॉलेज में, राइट। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।